ओम शांति। आज 18 अगस्त 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाई तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। तो सुनी सुनाई बातें अर्थात रोल अर्थात शरीर की बातें, इस मायावी दुनिया की बातें। तो ये जो सुनी सुनाई बातें होती है वो होती है कहानी या पराई स्थिति, परिस्थितियाँ। जो परिस्थितियाँ होती हैं वो पराई स्थिति होती है, वो स्टोरी होती है, कहानी। और कहानी होती है रावण अर्थात देह, ये झूठी माया, जो देह की झूठी माया, प्रकृति अर्थात पराई कृति। तो पराया जो ये शरीर है, ये ऑर्गन्स है, ये शरीर रूपी गाड़ी है, ये पराई कृति। तो ये पराई कृति है। तो ये जो दुनिया में जो इस माइंड से जो भी एक रोल के द्वारा बचपन की जो यादें बटोरी गई है, उन यादों को जो है सुनी सुनाई बातें कहेंगे, क्योंकि ये पराई है। ये इंस्ट्रूमेंट से जो एक नॉलेज प्राप्त की है इन इंद्रियों ने, तो ये इंद्रियां क्या है, ये मायावी दुनिया है। तो स्वयं की स्थिति को जानना है, न कि पराई स्थिति को, है ना। तो ये उल्टी सुल्टी, उल्टा सुल्टा होता है रोल की बातें, है ना। ये उल्टी सुल्टी बातें होती है, ये सत्य से दूर करती है। रोल की फिजिकल पिछली कहानी, भूतकाल की बातें, क्यों क्या किंतु परंतु, ये जो भी ये मायावी दुनिया इन चरम चक्षु से दिखती है वो सब रोल है। तो वो सब उल्टी सुल्टी बातें हैं। एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। तो इस कान से सुनी तो दूसरों से निकालना, माना कि ये दुनिया सच नहीं है, तो इस दुनिया की बातें सुनना, तो फिर वो जो है दूसरे से निकाल देना। तो ये हो गया रोल। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हमें ये जो पर्यावरण है, पराया आवरण, ये जो 5 तत्वों की दुनिया है, कलह कलेशों की है, इसमें जिसका भी मुखड़ा है एक फिजिकल रोल है। फिजिकल रोल के पास माया का ज्ञान है, और माया का ज्ञान है सच्चे ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। अपना स्वयं का भान समझेंगे तो अपना जो है योग अर्थात अब एक की याद में, तो एक के अंत में जाना है। एक के अंत में जाना, यही सच्चा ज्ञान है, एकांत में जाना ना। तो जहाँ भी दो व्यक्तियों की या दो कोई भी बातें हैं वो द्वैत है। तो द्वैत खुद के भीतर है। जब तक खुद के भीतर द्वैत है तब तक अद्वैत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो दूसरों की बातें सुनते हैं तो अद्वैत और इकट्ठा होता है, या वो द्वैत सॉरी, जब तक दूसरों की बातें सुनते हैं तो द्वैत और इकट्ठा होता है, रावण माया। तो ये पराया आवरण और बढ़ता है। पराया आवरण, पराई जो है बातें, इस रोल की, इस दुनिया की, क्यों क्या किंतु परंतु, सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार और जड़ होते जाते हैं। और सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार और जड़ होते जाते हैं तो उल्टी अर्थात गिरती कला में उल्टी सुल्टी बातें सुनना, माना गिरती कला में रोल और ड्रामा में डूब जाना। तो उससे रोल में अपने आप को, अगर इस दुनिया का एक कहानी और इस दुनिया की जो बातों में अगर बुद्धि डूब रही है, तो यानी अपना रोल अर्थात गिरती कला में ये मन वापस जा रहा है। अपना स्वरूप समझने के लिए किसी और की बातें नहीं है, बल्कि एक बेहद में एक शिव से ध्यान लगाना, शिव से ही अपनी बुद्धि एकाग्र करना। इस दुनिया को, जो ये झूठी जो नाटक चल रहा है सृष्टि का, ये झूठ है, ये सच नहीं है। ये जो ड्रामा है ये सच नहीं है। तो इससे अपना सपना तोड़ना है। ये झूठा सपना जब टूट जाएगा तभी मन बुद्धि संस्कार जो है मर्ज होंगे। और मन बुद्धि संस्कार मर्ज क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये इस दुनिया को सच समझने से, इसी दुनिया का समाचार भीतर इंद्रियों द्वारा घुसता है, और इंद्रियों द्वारा ये जो पराया जो है, जो हमको चाहिए ही नहीं, ये सच है ही नहीं, ये जो पराया आवरण है, इस आवरण को हटाना है, तभी हम सीधे अपने उपराम स्थिति में ये मन पहुंचता है, बेहद में। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होती है? क्योंकि ज्ञान की खुशी तो अपना सच्चा सुख है। तो ज्ञान की खुशी में होगा तो उसमें सारी बातें पुरानी खत्म हो जाती हैं। तो वे पुराने कर्म होगा हिसाब किताब चुकतू कर, यानी कि रोल, क्यों क्या किंतु परंतु, मैं मेरापन, नाम मान शान,
शरीर की बातें, और ये हद की जो है लिमिटेड विचार ख़त्म हो जाते हैं तो हिसाब किताब भी ख़त्म। इस दुनिया में किसी से उसका नया हिसाब नहीं बनेगा। और ड्रामा में जो है वो सच होता है। अब ये झूठा है ना, तो आत्मा ऊपर हो गई बेहद में, आत्मा ऊपर बेहद में, ये ड्रामा नीचे अलग, तो उसका हिसाब किताब मर्ज हुआ होता है। इसलिए तो वो खुशी से मर्ज करते जाएंगे, अपने आप ही संगम संगम में मर्ज होता है, बिना संगम नहीं है। ये बात जो है संगम की है, संगम में मर्ज होगा। तो संगम जब शुरू होगा, जब सतो प्रधानता के संकल्प की एनर्जी जो है हमारे भीतर में, जो प्राण आयु इकट्ठी होगी तब। तो ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो परमात्मा का जो शुरू हो जाता है स्टेज, उसके बाद में रोल क्यों क्या किंतु परंतु, ये गम दर्द दुख ये किसके होते हैं? शरीर के। अब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। शरीर से अलग जब स्टेज हो जाएगी शरीरी, तभी दुख दर्द इस दुनिया के भूल सकेंगे, और उसके अंदर दुख दर्द गम की दुनिया भूल जाएंगे। लेकिन उसमें माया की खुशी भी भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई खुशी दे रहा है तो वो ले लेंगे, दोनों ही चीज़ नहीं है उसमें। बुद्धि में रहता, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। खुशी कौन सी? जहाँ पे नई 7 गुण 8 शक्तियाँ अपनी जो है मूल स्वरूप में है। तो मूल बीज में वापस जाना, वो होगी खुशी। तो वो हद का नहीं है ना, बेहद का। मानवीय हदों से पार जब बुद्धि चली जाती है तो ये माइंड के भीतर ये अवस्था होगी, उसे कहेंगे खुशी। रावण ने श्रापित कर दुखी किया। रावण यानी ये माया है, जो कलह कलेशों की दुनिया, ये अपने आप मन ड्रामा अनुसार, अपने आप ही ड्रामा अनुसार कर्ता बन गया। अब कर्ता बनने से मैं मन बहुत रावण में कितने जो है फंस गया मन। तो ये सुबह शाम क्यों क्या किंतु परंतु, सुख दुख निंदा स्तुति लाभ हानि नाम मान शान अपमान अभिमान, ये सारी बातें, बच्चे बेटा पोता, ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये सारी श्रावण की बातों में श्रापित यानी अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं। तो अब बाप आए हैं इस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने, यानी बेहद में। हद से गम अर्थात ये मायावी दुनिया अर्थात गम, अपने आप को रावण अर्थात श्रापित मन समझना, और विचारों में उथल पुथल मची रहती है तब। और ये जो खुशी की दुनिया है, ये यहाँ से हद से बेहद में लेके जाएगी, यानी कनेक्शन परमात्मा से जब लगता है तुम्हें, तब जाते हैं ऊपर बेहद में, यानी माइंड खुलता जाता है, बुद्धि का ताला। तो गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तो ये बेहद को बोला जा रहा है, जहाँ यानी ये तो जहाँ आसमा यानी सब कुछ खाली हो गया है ना, आसमा पाले। आसमा जब मिल जाता है तो शून्य हो जाता है माइंड, चित्त की लेयर उतर जाती है और चेतना जागेगी। जब आसमान में बुद्धि चली जाएगी, ये आसमान इंद्रियों से परे, इंद्रधनुष है ना ये, तो इंद्रधनुष अर्थात इंद्रियों से परे, मानवीय हदों से पार जब बुद्धि चली जाती है तो उस अवस्था को, बेहद वाली अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत सुना, जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। कौन सी खुशी? जो प्रलय के टाइम जो अवस्था बनती है वो वाली खुराक। ये खुराक नहीं है कि शरीर को कोई दवाई दी शरीर पनप रहा है, नहीं। खुशी यानी अपनी बेहद की खुशी। तो अभी तुम बच्चे, रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है, तो बेहद का बाप तो एक ही होता है, और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े हो जाएंगे। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गंवाया, तो अब फिर राज्य लेते हैं। तो भारतवासियों के लिए ये खुशखबरी है, जो राज्य वापस प्राप्त हो जाता है। तो भारतवासी अर्थात सतयुग में माइंड वापस चला गया तो वास करता है कहाँ पे? बेहद में माइंड हमेशा वास करना। तो आत्मा ऊपर अलग और यहाँ पे ये झूठा रोल अलग चलता रहता है, तब की खुशी। परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे, बरोबर ये खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं, यानी ड्रामानुसार जब होता है तब बाबा आते हैं। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। त्योहार भी जो हैं सब इस समय के हैं, संगम के ही सारे त्योहार हैं,
है ना। सारे जो है भीतर अवस्था को समझेंगे तभी त्यौहार को समझ पाएंगे। तो बाप का जन्म तो त्यौहार भी यहीं पे सब इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया, भीतर से, बाहर से नहीं बताया, भीतर से जो रास्ता बताया है कि मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम है। मनुष्य अर्थात जो मन के वश है उनको बहुत सारे गम है ना। और वो क्या करते हैं, हाँ माउंट आबू जाएंगे, गम को बुलाएंगे, है ना। ऐसे भी समझते हैं, कोई समझ रहा है माउंट आबू में बाबा के घर जाएंगे, गम को बुलाएंगे। कोई समझ रहा है हम मंदिर में जाएंगे, हम यात्रा पे जाएंगे, यानी ये शरीर से। लेकिन नहीं, जो गम भुलाने का स्टेज है वो भीतर से प्रलय को समझना ही है। जो भीतर से प्रलय होगी, जो महाभारत होगा, पराया जो एक आवरण है माया का, रावण का, उसको मुखड़े को गिरा देना, अहंकार भीतर ईगो की दीवार को गिरा देना। वो पराया आवरण, मैंपन, कर्तापन, भय, इमोशनल फीलिंग्स, क्यों क्या किंतु परंतु, तेरा मेरा, ये सब चीज़ें जब छूट जाती है तभी समझते हैं। क्योंकि आबू में है क्या, आबू में जो जो बातें आती है, आबू आबू माना कि सबसे जो टॉप है उसको समझना, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर में कोई जाता है तो कितना जो है मुड़ा घुमाव, उसके बाद उस चोटी पे पहुंचते हैं। ऐसे ही भीतर से ही अपना मुड़ा घुमाव जाते उस गुरु, उस बेहद में, उस गुरु अर्थात प्रकाश में पहुंचता है। कले कलेशों की दुनिया से ये मन गिरता उठता पड़ता, योग अग्नि द्वारा जलता, फिर उसके बाद में ये उस शिखर पर पहुंचता है, चोटी पर। जो गुरु शिखर की चोटी अर्थात अपना मूल साइलेंस समझ में आता है। तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पे तो ये आंखें देख लेंगी और खुश हो जाएंगी, ये मन झूम लेगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो उसका जो माउंट आबू का जो असली रहस्य है कि वो किस तरह से भीतर से विनाश करके उसके बाद में ये चीरते हुए अपनी चोटी को खोलते हुए इस शिखर पे पहुंचना है। माइंड के भीतर की अवस्था है ये। तो ये सब कुछ भूल जाना है, ये जो क्या है, रोल को भूलना। रोल जब भूल जाएगा, विनाश हो जाएगा, तभी शिखर पर पहुंचते हैं। जीते जी शिखर पे कोई नहीं पहुंच सकता है ना। ये सूक्ष्म मन जिनका जिंदा है वो उस अवस्था को नहीं पहुंच सकते हैं। तो मनुष्य के जो अनेक प्रकार है, गम है, तो ज्ञान जो खुशी में ये गम दुख आदि मर्ज हो जाते हैं, यानी मन बुद्धि संस्कार पुराने फिजिकल जो है मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक है तो सबको खुशी होती है, तो बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाते हैं, यानी बीमारी यानी शरीर, ये जो है ये तो बीमारी का जड़ है। ये शरीर बीमार हो गया तो फिर बच्चे परेशान हो गए, या फिर बच्चे परेशान हो गए तो मैं शरीर बीमार हो गया, तो मैं शरीर दुखी हो गया, है ना। या मेरी कोई सास है, मेरा ननद है, मेरा कोई पीहर है, ससुराल है, तो कौन दुखी हुआ, बीमार तो वो हो रहा है, तो दुखी मैं हूँ। तो ये माया, तो ये माया है। तो ये दवाई नहीं है कि ये कोई दवाई है, नहीं, ये माया है। अपने आप को शरीर समझना ही सबसे बड़ी माया है। दुख का जो है जड़ है, मैन है शरीर, यानी भीतर सूक्ष्म मन। उस सूक्ष्म मन के भीतर ही सारी बीमारियां, देह अभिमान रहता है। तो देह अभिमान यानी अपने आप को कर्तापन समझना, जिनके जो ऑर्गन से जिंदा होना, इस दुनिया को सच समझना, उसके लिए सभी सच होते हैं। तो पीहर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं तो हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण के श्राप दिया, तो ये गम की दुनिया जो हो जाती है। तो पीहर घर छोड़ के जो बच्ची ससुराल घर जाती है, तो ये मन पीहर घर को छोड़ के ससुराल घर वापस चला जाता है ना। तो पीहर घर यानी सच नहीं होता है ना। पीहर घर सच होता है क्या, 16 साल लड़की, 18 साल, या जब भी 20-22 साल की शादी उसकी हो जाती है, उसके बाद में वो लड़की यहाँ पे ससुराल घर में चली जाती है। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे क्या है, रोल, शरीर समझना, अपने आप को कर्तापन समझना, इतना मोह होना। फिर वो मोह छूट जाता है ड्रामा में इस दुनिया से। इस दुनिया से जब मोह छूटेगा, वो तार जो है, रोल का तार पूरा छूट जाएगा। प्रकृति के 5 तत्व, 3 मन बुद्धि संस्कार मर्ज हो जाएंगे। उसी के बाद बुद्धि ससुराल घर जाती है। तो ये सब खत्म हो जाते हैं। तो बच्चे जानते हैं हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण श्रापित ड्रामानुसार द्वापर के बाद बन जाते हैं। तो गम की जो है दुख की दुनिया है ना। फिर कल होगी खुशी की दुनिया। तो खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाते हैं।
कब? जब ध्यान में तपस्या में बैठेंगे तो भूल जाते हैं, है ना। लेकिन अध्यात्म में कोई घंटे 2 घंटे की पढ़ाई नहीं है। अध्यात्म में 24 घंटे की पढ़ाई है। 24 घंटे अपने आप को याद रखना कि मैं आत्मा हूँ। घंटे 2 घंटे की पढ़ाई होती नहीं है अध्यात्म में, है ना, कि 15-20 मिनट बैठ जाएं, 1 घंटा बैठ जाएं, 2-3 घंटा बैठ जाएं तपस्या में। अध्यात्म का मतलब ये है 24 घंटे मैं आत्मा हूँ, है ना। तो ये अवस्था होती है अध्यात्म में, कि ये कोई नहीं होती है कि 1-2 घंटे में आत्मा हूँ, फिर मैं बेटे की माँ बन गई और फिर मैं पति की स्त्री बन गई। ये नहीं है अध्यात्म का मतलब। अध्यात्म का मतलब निरंतर अपना प्रैक्टिकल लाइफ में इस ज्ञान का अप्लाई करना, हमेशा अपने मूल स्वरूप में उसको समझ में आए कि मैं एक आत्मा हूँ इस दुनिया में, ये शरीर है वो मैं नहीं हूँ, है ना। तो ये उसको समझ में आए, अध्यात्म का मतलब यही है। अध्यात्म का मतलब पूरा कर्म भोग से न्यारा हो जाती है आत्मा ऐश्वर्य में, तभी उसका समझ में आता है। अध्यात्म में कोई 2-4 घंटे जीने की बात नहीं है। अध्यात्म उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते हमेशा मैं आत्मा हूँ। अध्यात्म का मतलब ये है ना। तो अध्यात्म का मतलब बक करना भी नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये नहीं है कि उसको भी कोई बोल के दूसरों को समझाना है ना। सिर्फ मुरली में ही समझाया जा रहा है। दिन भर किसी को, घर वालों को थोड़ी समझाने के लिए ज्ञान है। अपने खुद के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में जीने के लिए ये ज्ञान है ना। खुद को बदलना है, किसी और को नहीं। अध्यात्म का मतलब यही है। तो तमो प्रधान दुनिया यानी जो रोल अपने आप को शरीर समझते हैं, जिनके विचार भीतर से शुद्र होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है ना। कईयों का तो बेटे में बुद्धि, पति में बुद्धि, बंधु सखा, दोस्त यारी, या फिर राजनीति, इन चीज़ों में, या फिर दुख सुख निंदा स्तुति लाभ हानि, या फिर बीमारियों का भी कर्म भोग, यानी अपने आप को जीवन बंधन में, दुखहीन कर्तापन के भान में। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार हुए। अबलाएं यानी जो अपने आप को कमजोरहीन समझती हैं, अपने आप को माता समझती है, ये अपने आप को स्त्री समझती है, उसे कहेंगे अबला। अपने आप ही दुख भोगती रहती है ना। ज्ञान समझ में ना आने के कारण माताएं दुख भोगती हैं। तो अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। विघ्न किसके पास आते हैं? रोल के पास। जो अपने आप को रोल समझता है, जिसमें एक जो आत्म जो है स्मृति जागी नहीं है, हमेशा निरंतर की स्थिति नहीं आती है, वो अबलाएं होती हैं। अपने आप को दुख देती रहती हैं, मार खाती रहती हैं, लेकिन समझती नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर ये समझ में आ जाए मैं कौन हूँ तो मार खाएंगी क्यों, है ना। इसीलिए तो ये अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, यानी माया आती है। तो ये विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। तो बाप कहते हैं, धीरज देते हैं, बाबा धीरज देते हैं कि थोड़ा समय है, यानी अपनी तपस्या में बैठो तो वो समय तुरंत आ जाए, लेकिन है ना, जब तक चुकतू नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो बाकी थोड़े रोज है। कल पहले भी हुआ था, कर्म भोग का हिसाब तो चुकतू होना ही है। कल पहले जिसके साथ जो हुआ है, तो खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ, खुशी में इन सबको भूलते जाओ कि आप शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। तो इन सबको भूलते जाओ, बस बाप के वर्षे को याद करते जाओ। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, यानी शरीर इंद्रियां अपने आप को समझ के कोई भी कर्म ना करें। अपने आप को उस हर संकल्प के समय बाप के साथ तोलें कि ये संकल्प, जो बाबा का संकल्प और मेरे फिजिकल रोल के संकल्प में कितना स्वार्थ है, उस स्वार्थ से परे होते जाएं और निस्वार्थ जो है स्थिति में संकल्प को तोले बिना हिसाब किताब चुकतू नहीं हो सकते हैं। खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ। तो बस ये क्या है, वर्षे को याद करते जो रहो। उल्टा सुल्टा कुछ भी नहीं करना है, तो नहीं तो दंड पड़ जाता है, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। यानी अपने आप को शरीर समझना, दंड लगना, यानी जो है बार बार ड्रामा में डूब जाना। दंड यानी जैसे कोई कह रहा है डंडे पड़ना, डंडे पड़ना वो नहीं बोलेंगे। दंड पड़ना यानी दुखी, पर्यावरण से दुखी, और अपने आप को नल नहीं आया आज तो दुखी, लाइट चली गई तो दुखी, है ना। हर बात में किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी, है ना। और ये दुनिया सच है ही नहीं, पराया आवरण है। पर्यावरण, पराया आवरण, पराया आवरण में ऐसे ही दुखी हो रहे हैं। ये दुनिया सच है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये सच लग रही है। क्यों? क्योंकि है ही जो है कर्मों के हिसाब किताब के जो है दंड मिल रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, यानी देश के किए गए कर्म विनाश हो जाते हैं, हिसाब किताब चुप्त हो जाएगा।
बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। अंधे यानी जो दो आँखों वाले हैं वो अंधे, मोह में, ममता में, माया में बंधे हुए होते हैं अंधे। लेकिन हिसाब किताब चुकतू होता है तो तीसरी आँख खुल जाती है, और तीसरी आँख हमारी योग अग्नि से ही खुलेगी, बातों से और टाइम बर्बाद करने से नहीं खुलती है। बाकी थोड़ा समय है हिसाब किताब का, तो तुम अंधों की लाठी बनेंगे तो दूसरों को भी रास्ता बताएंगे कि भाई भीतर से है रास्ता, कोई बाहर से नहीं है ना। तो भीतर से ही रास्ता है। तो विघ्न को बहुत, विघ्न क्या है, भीतर से अगर रास्ता ढूंढेंगे तो विघ्न बहुत पड़ेंगे ना। बाहर से तो कोई विघ्न नहीं है, बाहर से रास्ता ढूंढ रहे, कोई विघ्न नहीं आता है बाहर से, तो बस ऐसे ही है ना, घूम आएंगे, कर आएंगे, खुश हो जाएंगे, तो बाहर से विघ्न नहीं है, विघ्न अंदर है ना। विघ्न आते हैं, जितना हो सके सबको समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी जो है, अक्षर तो बहुत नामी ग्रामी है भाई, बहुत समझा हुआ है, लेकिन अक्षर से, शब्द से भी परे होना है, शब्दों से भी परे हो जाना है, तभी मन मना भाऊ, अर्थात हे आत्माएं जो है, मामी कम याद करो, यानी एक ही ईश्वर निराकार को याद करो। तुम्हारे पाप को विकर्म भस्म होंगे, तुम्हारे पाप के विकर्म भस्म होंगे, यानी देह द्वारा किए गए कर्म जो है भस्म हो जाएंगे, रोल से किए गए कर्म भस्म हो जाएंगे। तो इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है भाई, उलझ क्यों रहे हो। उलझना माना सूत उलझ रहा है, तो उलझने की कोई बात ही नहीं है। बस अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, सिर्फ बाप को याद करो तो तमो से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान से यानी रोल से, कैरेक्टर से, एक भारी जो माइंड के भीतर इतना मानसिक तनाव है, उस मानसिक तनाव से सतो प्रधान में ये विकार भीतर जो है, यज्ञ भीतर स्वाहा होते जाएंगे, और अपने सतो अर्थात अपने ब्राह्मण चोटी पे पहुंचेंगे। तो उससे पहले सारी जो है भीतर का माया साफ होता जाता है, और एक तरफ से जो माइंड खाली होता जाएगा, दूसरी तरफ से जो है अपना समझ में आने लग जाता है सत्य। मुझने की कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो हमने 84 जो है चक्र लिए हैं, लगाए हैं, तो चक्कर लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। और ये पुरानी दुनिया, पुराना चोला, पुराना शरीर, अर्थात पुरानी दुनिया होगी तो चोला भी तो खत्म होगा। इसके भीतर कितना जो है समझ थी पुरानी, वो खत्म हो जाती है माया की। तो इसको भूल जाना है। चोला माना बचपन से जो यादें होती है कि मैं एक शरीर था, उसमें ईगो रहती है जमी हुई जीव के साथ में, तो वो ईगो गिर जाती है, भीतर का अहम, भीतर का अहंकार की दीवार गिरने के बाद में ही माइंड खाली होएगा तो चमकेगा, तो फिर उसमें ही नई समझ बनती जाती है। तो वो चोला गिर जाता है, गिरेगा खोपड़ी से, है ना, अग्नि लगेगी अपने नीचे से, ऑर्गन्स, है ना, मूल फाउंडेशन से, और पूरा सफाई होती होती बॉडी की सफाई पहले होती है। बॉडी की सफाई हुए बिना माइंड की सफाई नहीं हो सकती है ना। पहले बॉडी की सफाई होती है भीतर से। ए शरीर, शरीर भी नहीं है ना, ऐसे थोड़े बोले ए आत्मा, ऐसे नहीं बोला है बाबा ने, ए शरीरी, बिना शरीर के, है ना। तो ये अवस्था जो है बनती, पहले अपने मूल स्वरूप को समझे बिना अशरीरी बने नहीं सकते हैं। दोनों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है, यानी जो शरीर से अपने आप को पहले ही जो है इस दुनिया से न्यारा करके कहीं चले जाते हैं, उनका पार्ट अलग है। तो फिर भी ऐसे ही होगा, सेकंड सेकंड जो पास होता है, एक सेकंड जो गया, एक सेकंड जो समय निकल गया, फिर वो दोबारा नहीं आता है। सेकंड सेकंड जो है ड्रामा, यानी जैसे एक रोटी पलट गई और वो सिक गई, फिर उसको दूसरी को पलटेंगे, अब ये रोटी सिक गई, रख दी इधर, 5000 साल बाद में वो रोटी वापस सिकेगी। मतलब वो समय 5000 साल बाद में ही वापस आएगा, आज का दिन कभी वापस नहीं आएगा, ये बात है। तो ये ड्रामा जो पार्ट है, ड्रामा रिपीट होता रहता है, सेकंड बाय सेकंड पास होता रहता है, यानी भीतर में चक्कर जो है चलता है, सेकंड 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 भीतर है ये अवस्था। तो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। तो शास्त्र सब है, भक्ति मार्ग की पुस्तक, शास्त्र क्या है, ये भी शास्त्र है, ये भी शास्त्री है, ये जो है शास्त्र है। दो आंखों से दिख रहा है, सब शास्त्र है, जो भी दो आंखों से दिखेगा सब शास्त्र। भक्ति, भक्ति अर्थात दो आंख से आप कुछ भी समझ रहे हैं, कुछ भी, ये कानों से कुछ भी आप कर रहे हैं, है ना, ये उल्टे सुलटे ही है, सच नहीं है। सच अपने आप को जानना, भक्ति शास्त्र अर्थात इन आँखों से
जो समझ रहा है, इस कान से जो सुन रहा है, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से खुशबू आ रही है भक्ति, है ना। ये जो एक लेयर उतरी नहीं है और उसके पहले ही हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति, है ना। तो ये जो है शास्त्र सब भक्ति के, शास्त्र रामायण गीता महाभारत नहीं है। शास्त्र रामायण महाभारत गीता की तो जो बात है वो तो है ही, वो तो है ही शास्त्र, वो दो आंखों से लिखे गए हैं। लेकिन हम इस दुनिया को दो आंखों से पहचान रहे हैं तो भी भक्ति है, और हम इस दुनिया को दो कानों से सुन रहे हैं तो भी भक्ति है, क्योंकि उल्टा ही है। उल्टा यानी अपना बैकग्राउंड चेंज ही नहीं किया और सुलटे सुलटे ऐसे ही समझ रहे हैं। तो चेंज कब होगा? जब भूमध्य में किरणें जो गिरेंगी तो ये एकदम जो अवस्था आ जाती है, तो बैकग्राउंड चेंज, पूरा यूनिवर्स भीतर, तो अब पूरा सृष्टि सीधी हो जाती है, रात दिन बराबर आ जाते हैं। और ये तीनों मौसम भी नहीं रहते हैं, 3 मौसम होते हैं, तीनों ही नहीं रहते हैं, है ना। कोई भी नई चीज बनती है 3 अवस्था से बनती है, ठोस, है ना, द्रव और वायु। जब तक वायु शुद्ध नहीं है, प्राण शुद्ध नहीं है, तब तक हम उस अवस्था में पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा एनर्जी को समझना। तो ये जो है भक्त शास्त्र, शास्त्र अभी भी शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, जिनके ऑर्गन जिंदा है वो शास्त्रों को ही पढ़ते हैं, है ना। दूसरों द्वारा लिखी हुई चीज़ों को सच मान के ऐसे ही चलते रहना, भक्ति। पुस्तक भी आ गई उसमें। भक्ति के बाद फिर ज्ञान है। ज्ञान कब आएगा? जब खुद की ब्राह्मण चोटी खुलती है, तब ज्ञान अमृत टपकता है। ज्ञान टपकता है अपनी खुद की चोटी से। तो भक्ति के बाद है ज्ञान। तो इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र हैं वह अपने घर में भी रख सकते हो, कोई भी रख लो। त्रिमूर्ति, तो त्रिमूर्ति बड़ा क्लियर है भाई, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो बड़ा क्लियर है। तो सूक्ष्मतन यानी ऊपर शिव भी है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो फिजिकल सतो रजो तमो तीनों संकल्प खत्म हो जाएंगे। विष्णु जो है ब्रह्मा द्वारा फिजिकल जो सतो प्रधानता का संग्रह इकट्ठा करना, वह सतो प्रधानता के जो है संकल्पों का पानी देना, योग अग्नि। और फिर दूसरा विष्णु मेंटेन रखना, उसको जीने वाला, सुख आनंद लेने वाला शंकर। खत्म हो गया विनाश। उसके बाद में त्रिमूर्ति पूरा खत्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद में जो बीज रूप अवस्था आती है, वहाँ से आता है, ऊपर में है शिव भी, तो ऊपर आ गया ब्राह्मण चोटी पे शिव। तो फिर सूक्ष्म वतनवासी, फिर ऊंचे थे ऊंचे भगवान। अब सूक्ष्म वतनवासी फिर ब्राह्मण चोटी से सतो प्रधानता की वैराग्य के 7 गुण, 8 शक्तियाँ, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, सारा जो है पूरा यूनिवर्स है, उसका ज्ञान उस ब्राह्मण चोटी में सतो प्रधानता आएगी। वहाँ से फिर वो निराकार अवस्था से फिर जो निकलते हैं आकार, वो बनता है सूक्ष्म वतन। ये सूक्ष्म वतन। अब यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये क्या है? फिजिकल रोल नहीं है, शून्य शून्य शून्य, है ना, डॉट डॉट डॉट। तो ये हैं असली ऊंचे से ऊंची बनने के बाद में फिर वापस अवस्था आती है सूक्ष्म वतन। तो सूक्ष्म वतन यानी सतो प्रधानता से जो लाइटें इकट्ठी होती हैं वो फिर आगे आती हैं, जो फुल भरी हुई रहती हैं। सूक्ष्म वतन ऊंचे से ऊंचा भगवान है। बच्चे समझते हैं बाप रहते हैं, तो आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको कहते हैं निर्वाण धाम। निर्वाण धाम कहो चाहे शांति धाम कहो, निर्वाण धाम यानी नया निर्वाण होना, है ना, नया निर्माण होना, सृष्टि की नई संरचना होना। और धाम अर्थात स्थान है वो माइंड के भीतर। तो निर्वाण नया जो है बनना, और धाम अर्थात स्थान कहो या शांति धाम कहो, तो बात एक ही है ना, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम। जब हमारा मन वाणी से परे चला जाता है, मूल साइलेंस में, उसके बाद में वानप्रस्थ अवस्था जो चला जाता है अलग, तो उसे वाणी से परे धाम, यानी जब मन वाणी से परे चला जाता है तो वह शांति धाम ही हो गया। शांति धाम यानी जहाँ पे आत्माएं निवास करती हैं माइंड के भीतर। तो शांति धाम नाम ठीक है। निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे, तो वह शांति धाम। फिर सुख और शांति संपत्ति धाम, उसके बाद में सुख आता है ना, जो 2-4 दिन पहले ना सुखदेव बाद में है सतयुग में। तो सुख और शांति संपत्ति धाम है, सुख शांति सारी सतयुग में आ गया, तो फिर वो बाद में है। फिर होता है दुख और अशांति धाम। तो सुख धाम के में तो कारुण का खजाना, वह सुख धाम जिसके माइंड में है वो कारुण का खजाना है। और दुख धाम हो गया अशांति, जो है रोल, अपने आप को शरीर समझना, कर्तापन का भान है। तो सुख धाम में तो खजाने कारुण के अथाह है, यानी असीमित है, संपूर्ण है, भरपूर है ना, वहाँ पे तो सारे सुख है।
तो आज क्या है, कल क्या होगा। आज कलयुग का अंत और कल होगा सतयुग का आदि। है, एक जाएगा और दूसरा आएगा। ऐसे रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है। कहते हैं ब्रह्मा और ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और रात भी। दिन में है देवताएं और रात में है शूद्र, यानी विचार। काले काले जो दिख रहा है शूद्र, अपने आप को शरीर समझना, इस दुनिया का कर्तापन भीतर है। तो बीच में हो तुम ब्राह्मण, बीच में ब्राह्मण होते हैं संगम पर, ब्राह्मण है संगम पर। तो इस संगम पर किसको पता जो है नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। मनुष्य अर्थात मन के बस, उनको ये ऑर्गन से उनको पट्टी बंधी हुई रहती है, उनको मोह माया और ये जो कर्तापन का भान से समझ में नहीं आता है, तो प्रकाश में नहीं पहुंच पाते हैं, अंधियारे में हैं। बच्चों का फर्ज है, अभी सामने वही महाभारत है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, जैसे ही अपने आप को शरीर में मेरापन, कर्तापन, भय, इमोशनल फीलिंग्स में डुबोते हैं, मन बार बार ड्रामा में डूब जाता है, रोल समझने के कारण तो विनाश हो जाता है। विनाश काले जो है विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। और विनाश में जिनकी बुद्धि परमात्मा से कनेक्शन लग जाता है वो हो जाते हैं प्रीत बुद्धि। कनेक्शन लग जाता है कि विनाश जो है, विनाश जिसका भीतर से हो रहा है तब प्रीत बुद्धि। तो तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं, कौन सी जो 5000 साल पहले मिली थी। वह हमारी राजाई कोई छीन न सके। वो कोई छीनने की तो बात है नहीं कि कोई छीन ले जाएगा चोर या कुछ ऐसा, क्योंकि वो राजाई बेहद में है। इस खोपड़े को क्या करेगा कोई छीन के, है ना। इसीलिए रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से, यानी द्वैत द्वालिटी जब भी आएगी, जब हम अपने भीतर में रोल में कर्तापन की भान, इन इंद्रियों को सच समझने लग जाते हैं, शरीर रूपी गाड़ी को। तब तो रावण ने हमारी राजाई छीनी, तो जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही अफीजी बनाकर जलाते हैं। अपना ही है वो। रावण किसको जला रहे, खुद का जला रहे हैं। कर्तापन का भान भीतर होने के कारण उसको समझ रहे हैं, ये गलत है, वो गलत नहीं। हमारे भीतर एक मैंपन है, अपने भीतर मैंपन होने के कारण उस रावण को जला रहे हैं, लेकिन रावण कहाँ है, भीतर है। तो किसकी बुद्धि में नहीं आता ये घोर अंधियारा। क्यों, क्योंकि ऑर्गन्स खुल ही नहीं रहे हैं, बेहद में कनेक्शन लग ही नहीं रहा है, तो ऑर्गन सभी बंद हैं। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, तो उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं, क्योंकि दिव्य चक्षु के बिना जो है, जो देवताओं के दर्शन नहीं होते हैं। दिव्य चक्षु जो है वही नॉलेजफुल स्टेज आएगी और उनको ही ज्ञान का दाता कहा जाता है। तो दिव्य चक्षु के बिना विधाता जो स्टेज आती है। तो अभी तुम आत्माओं का ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा नेत्र जब मिल जाता है तो ये दोनों आँखें, ये दुनिया झूठी हो जाता है, फिजिकल सच नहीं है। तो फिजिकल ही है उल्टी बुद्धि। ये फिजिकल जो समझते हैं हम अपने आप को शरीर, तो ये झूठ है। अब सच क्या है, ये तीसरा नेत्र सच है। तो ये जरूर जो समझाएंगे सुनाएंगे, तो ज्ञान सुनाने बगैर सिद्ध कैसे होंगे। तो तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है। सदगति अर्थात अपना जो सूक्ष्म मन है, अपना मूल आत्मा, आत्मा जब अपने मूल रूप बीज में वापस लौट जाती है, तब उसको समझ में आ जाता है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो फिर अपना जो भक्ति का उसका पूरा पाठ हो जाता है। आधा कल्प से है जो डूबे हुए थे अपने रोल में, तो भक्ति में आधा कल्प चलता है। तो ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है, संगम पर ही सदगति होगी, संगम के बिना नहीं हो सकती है। संगम यानी भीतर से जो है असुर और देवताओं का, दानवों का ऐसे थोट हैं, देह अभिमान की, वो जलते हैं, तभी ये शुरू होगा संगम। और हलाहल जो पीते हैं शंकर, तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर। और तो ब्रह्मा की नाभि से कमल फिर मेंटेन रखेगा विष्णु, उसके बाद हलाहल पिएगा शंकर। एक ही है, ये एक ही होगा। ये कोई 3 जने नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु 3 नहीं, फिजिकल रोल नहीं है। शून्य अति शून्य आत्मा। तो ये जो अवस्था है भक्ति में, तो इसको खत्म हो जाती है संगम पर सब कुछ विनाश। कोई की बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती है। बाप कहते हैं बुरा काम हो जाए तो बताओ, कोई भी विचार बुरे आ रहे हैं बताओ। बाबा जानते हैं कईयों के बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है ना, परंतु छिपाते बहुत हैं। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बताने से
आगे के लिए युक्ति मिलती है। भाई बता देते हैं तो युक्ति मिलती है, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है। तो बाबा लिखते हैं काम की कामनाएं, इच्छाएं, भय, इमोशनल फीलिंग्स, दुख, दर्द, है ना, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं छोटे मोटे बाल बच्चे। तो बाबा माया का बहुत अपोजिशन होता है सदैव। तो किसका योग नहीं रहता तो माया से बच सके, है ना। योग नहीं रहेगा तो फिर माया बीच बीच में जरूर आएगी, है ना। तो देह अभिमान बहुत आता है, बहुत है जो माया के थप्पड़ लगाते हैं। तो बाबा पास समाचार भी आते हैं, है ना। अखबारों में भी उल्टा सुल्टा कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य जो बातें करते कितनी बना सकते हैं तमो प्रधान, है ना। तो व्यास जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। रजो बुद्धि होती है तो थोड़ा सा व्यास की पहले रजो बुद्धि है। तो श्री कृष्ण कौन है, उन्होंने लिखा है श्री कृष्ण ऐसे थे, इस दुनिया में श्री कृष्ण ऐसे थे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। सुना है शास्त्र में कि श्री कृष्ण को यशोदा पालती है, श्री कृष्ण को देव की जन्म देती है, श्री कृष्ण को वासुदेव नदी से पार ले जाते हैं। तो ये सुन लिया हमने और सुन के हम मानते भी थे। तो व्यास, लेकिन अपना जो मूल स्वरूप समझ में आ जाता है तो फिर हो जाती है माइंड के भीतर श्री कृष्णा की कॉन्शियसनेस। जब श्री कृष्णा जब बुद्धि के भीतर ब्राह्मण चोटी खुलने के बाद जन्म लेंगे, वो है असली ज्ञान। तो लेकिन समझ में ना आने के कारण तो बाप बच्चों को समझाते, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत, है ना। बिगड़ो मत माना अपने आप को शरीर मत समझो। फलाने ने ऐसे कहा, ये किया, माथा ही फिर जाता है। माथा फिर यानी घूम जाता है माथा। फलाने ने ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा, तो घूमेगा, है ना, घूमेगा माथा। तो क्योंकि हजारों वीडियो देख रहे हैं, माथा घूमने की तो बात ही है। आज के ज़माने में उसकी क्लास, है ना, उसकी क्लास जो है सुनते हैं, उसकी क्लास सुनते हैं, उसकी क्लास सुनते हैं, खुद की क्लास नहीं लेते हैं, है ना। खुद की क्लास नहीं लेंगे तो माथा तो घूमेगा, अपना कनेक्शन तो लगा नहीं रहे। और कोई किसी का लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा है ना। और हम उन्हीं का ज्ञान को सुन रहे हैं तो फिर क्या है, माथा तो खोपड़ा तो घूमेगा। तो समझते ही नहीं, तमो प्रधान दुनिया है, माया गिराने की कोशिश करेगी। क्योंकि माया जो है अब ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि जितना फ़ोन है उतनी माया है, उतनी वीडियो है, उतने ही क्लासेज है। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। रोल की बातें, है ना, रोल की बातें झूठी, है ना, पराई स्थिति, परिस्थितियाँ। और दूसरों की परिस्थिति क्यों सुन रहे हो भाई, सबके पास ही है, सबके घर गृहस्थ में यही कहानी है और घर गृहस्थ को ही सही समझ रहे हो। तो फिर उन्हीं बातों में हाँ ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ये सच नहीं है। काल्पनिक जो है सबकी अलग अलग कहानी है। कहते हैं ना सबके घर में अलग अलग, भाई सबके घर में ऐसी कहानी है, ठीक है। क्यों है? सबने अपने अपने कल्पना से अपने घर खोपड़ी को बनाया है ना। कार्मिक अकाउंट एक दूसरे के हो गए, उस कार्मिक अकाउंट से हम हमारा नया और बना रहे हैं। पहले से तो बना हुआ ही है, फिर और बनाना। तो इस बात को नहीं समझना, क्योंकि कान आँख जो सुन रहे हो, देख रहे हो, ये सच नहीं है, खुद के ही सच नहीं है, फिर दूसरों के और सुन रहे हो तो डबल ईगो की लेयर जम रही है। तो ये जो सच्चा सच्चा पैगाम है, तो बाप यही कहते हैं कि मैं पैगाम ले आता हूँ परमात्मा का। तो अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, अर्थात सबकी आत्मा को देखो, रोल को, इंद्रियों की बातों को, इनको सच मत मानो, एक परमात्मा को सच मानो। और पैगाम जो है सच्चा सच्चा वो है जो मामेकम याद करने को से ही मिलता है, ऐसे नहीं मिलेगा। क्योंकि सिर्फ मामेकम याद करो तो जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे, क्योंकि कल्याणकारी है शिव। और शिव के द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं वो आत्मा। तो अब ड्रामा मुझ आत्मा के भीतर है रचना, और मैं आत्मा हूँ अलग बेहद में, और ड्रामा है यहाँ पे झूठा, ये ड्रामा झूठा है। तो अगर शिव कल्याणकारी समझ में आ गए तो ड्रामा है ही झूठा। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है। आत्मा भूल गए, यानी ये मन भूल गया आत्मा को, तो फिर जो है यहाँ से लिख दिया है। लेकिन आत्मा तो क्या है, हाँ एक छोटा बच्चा है तो भूल जाती है ना। ऐसे ही तो इंद्रियों पर उस विश्वास हो जाता है उसको, इंद्रियों पर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होगा
उसकी खुला रहता है उसका माइंड, और धीरे धीरे प्रकृति से उसका कनेक्शन जैसे जैसे प्रकृति को सच समझेगा तो ऑर्गन्स में उसकी बुद्धि चली जाएगी, मम्मी पापा प्रकृति, है ना। तो इंद्रियों पर निर्भर हो जाएगा, अपने आप खड़ा होने लग जाएगा बच्चा, बड़े खुश होंगे, अपने आप हो गया। लेकिन जो है उसका माइंड पर ईगो जम गई है, समझ आ गई प्रकृति की दुनिया की, मम्मी पापा। इसी तरह से फिर धीरे धीरे पढ़ाई कर रहा है, अपने निर्भर हो रहा है अपने शरीर के ऊपर, अपने ऑर्गन्स के ऊपर, तो फिर प्रकृति जम रही है। तो ये प्रकृति जो है वो तभी छूटेगी जब हम परमात्मा को याद करेंगे। तो सच, ये पराई कृति, प्रकृति सच नहीं है, ये पराई है करती, प्रकृति। तो प्रकृति यानी रोल से जो हो रहा है वो बन रही है प्रकृति। शरीर जिसको सच समझ रहा है वो है प्रकृति, ऑर्गन्स जिसको सच समझ रहे हैं वो प्रकृति, और स्वयं की स्थिति वो आ जाती है बेहद। तो स्वयं की स्थिति को जानना है, इस दुनिया की जो सारी बातें हैं वो है झूठ, वो है माया। तो इसमें जो है आशीर्वाद की, रहम की तो कोई बात ही नहीं है कि आशीर्वाद करो, रहम करो, कुछ भी नहीं मांगना है, सिर्फ बाप को याद करना है, कोई बात पूछने करने की दरकार ही नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, तो सृष्टि का चक्र जो है धीरे धीरे कीर्ति कला में बॉटम में शक्तियाँ चली गई नीचे, फिर परमात्मा को याद करेंगे तो वापस जो है घूमता 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 वापस अपने आत्मा में, यानी कि अपना जो है तीसरी आंख के भीतर आ जाता है सृष्टि का चक्र। तो ये तो सुना, इसमें खिटपिट की तो कोई बात ही नहीं है भाई, कोई खटखट करना है, खिटपिट करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। घोर अंधियारे से बाप आते हैं, और इसलिए शिवरात्रि यानी कले कलेशों की दुनिया हो गई शिवरात्रि। अपने आप को रोल समझते हैं तो रात्रि अंधकार, तो फिर श्री कृष्ण का भी जन्म रात्रि को ही मनाते हैं। क्यों? क्योंकि अंधकार जो है जो दूर होगा, तो इसीलिए डायमंड जो है जो जन्म है तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है जब सत्युग आएगा उससे पहले, इसीलिए 75% के बाद में पवित्रता में श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो 100 थोड़ी हुआ उसमें, है ना, 100 नहीं हुआ, वो 100% नहीं बोलेंगे, 75% के बाद में ही ये अवस्था हो गई। तो रात्रि को मनाते हैं, तो खीर पूरी आदि मंदिरों में बनाते हैं। रात को अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, तो ये वह तो है निराकार, वो खाता ही नहीं है, क्या बनाएंगे, वो तो है निराकार। किसको पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं, ये कोई पता भी नहीं पड़ता है, खुद को ही पता पड़ता है उस व्यक्ति को, है कि बाबा कब आए कब चले गए। तो सदैव तो सवारी नहीं करेंगे 24 घंटे, तो ऐसा नहीं है कि निराकार बुद्धि में बैठे रहेंगे ना, सदैव सवारी नहीं करेंगे भाई। वो जो ये मुरली सुनाने वाला या समझने वाला खोपड़ी में तो बाबा है, हमेशा ही है, 24 घंटे है, लेकिन हमेशा ही ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाबा ऐसे कह रहा है, बाबा ऐसे कह रहा है, तो 24 घंटे नहीं, सदैव तो सवारी नहीं करते हैं ना, आएंगे और चले जाएंगे। जब मुरली सुना रहे हैं तो उसको 2 तरह से सुना देंगे, फिर चले जाएंगे। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे हैं। पोतरे कब हैं? जब रोल है ना, जब पोतरे, वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। तो ब्रह्मा को भी क्यों मिलेगा? संगम पर जब ब्रह्मा यानी तो वर्षा वहीं से मिलेगा, शिव से। तो यह तो मनुष्य है ना, मनुष्य यानी मन के वश। सदगति में पहला नंबर है, ये श्री कृष्ण है। अब ये श्री कृष्ण जब आ जाएगा, बुद्धि खुल जाएगी, कपाट खुल जाएंगे तब, तो यह सबको प्यारा है, क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना, अभी मासूम हो जाती है आत्मा। यहाँ पे जैसे छोटा बच्चा, उसको किसी की गोद में दे दो, उसी को कोई याद थोड़ी है, ऐसे ही यहाँ पे मैं आत्मा हूँ। अब किसी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या क्या, उसने क्या क्या, प्रकृति में क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं एक जो बाल अवस्था जिसे कहते हैं आत्मा, उस अवस्था वो आ जाती है माइंड के भीतर। थोड़ा बड़ा होता है तो उसको सतो कहा जाएगा, तो फिर सतो रजो तमो, श्री कृष्ण राधे, ये फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर दो पत्ते हो जाते हैं। बैकग्राउंड चेंज हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसमें जैसे बताते हैं, कई बार बताया है कि 2 पत्ते हो जाते हैं। तो ये तो पहले तो ब्राह्मण चोटी में शिव, पहले शिव है, उसके बाद में राधे कृष्ण, तो ये बीच में से देख रहे हैं ऐसे, तो बीच में से शिव, फिर ये जो है अवस्था, तो फिर बड़े समझ बढ़ती जाती है, सतो प्रधानता। तो सतो प्रधानता लक्ष्मी नारायण हो गया सतयुग। तो जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे, और जिनको बाबा ने जो है दिया था उन्हीं को ज्ञान देते हैं, उन्हीं को देंगे।
भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत है। तो भारत में ही देवी देवता यानी इसी माइंड के भीतर उन्होंने देवी देवताओं की समझ दी है, तो इस माइंड के भीतर मंदिर भी हैं, इसीलिए खुशियाँ सारे इस माइंड के भीतर हैं। तो कृष्ण की भी चर्च, क्राइस्ट और क्राइस्ट दिखेंगे, देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं, तो सब कहाँ हैं, पूरा यूनिवर्स इसके भीतर समझ इसी आत्मा में है। तो ये ढेर के ढेर है जो देवताओं के। तो मनुष्य से देवता बनाने का, भारत का जो स्वर्ग बनाने का है, तो हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाबा को याद करके अपनी योग बल से ये मन पावन बनता है। तो बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जैसे हम बाप के साथ आए भक्ति मार्ग में, मंदिरों में, देवताओं के मंदिरों में मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा करते हैं, उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर। तो 9 रोज के अंदर डूबो देते हैं, 9 दिनों में उनको डुबो देते हैं, है ना। फिर बहुत प्रेम होता है उनसे, है ना, ये किनसे, देवियों से। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। तो इन सब बातों को अभी वंडर लगता है। ये वंडर क्यों लगता है, क्योंकि ये मन है जो इसी के भीतर 9 देवियां हैं, और इसी के भीतर 10वां द्वार जब खुलेगा ब्रह्मरंध्र, तो सब खत्म हो जाएगा, खलास। तो ये देवियां क्या है, ये भी एक रोल है। जो 9 दिन तक जो देवियां होती है, तो हमारे भीतर ही देवियों का भी सारा ही रूप पहले जो है इस मन में जब जलता है, तो क्रोध है, ईर्ष्या है, दूसरों को क्रोध से देवियां जलाती हैं। फिर जैसे लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी भी फिर सतो प्रधानता आ रही है। फिर जैसे सरस्वती कंठ में विराजमान होती है, फिर आसमान में बुद्धि जाती है, तो सरस्वती, ये सारी देवियां आ जाएंगी पहले, उसी के बाद में 10वां द्वार खुलता है। तो ये प्रेम जो नवरात्रि की है, तो सब बातें जो वंडर है, क्योंकि ये भक्ति है ना, 10वां द्वार तक भक्ति है। 10वां द्वार जब सहस्त्रार कमल खिल जाएगा, न्यारा और प्यारा, ब्रह्मा बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाप कमल पर बैठे हैं, विश्व पहले विश्व है और फिर कमल है ना। ऐसे अकेला कमल नहीं है, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं वो, है ना। पहले विश्व है, विश्व पर जब जीत पा लेता है, तब जो विश्व पर जीत पा ली, उसके बाद में कमल पुष्प बुद्धि में खिल गया, सहस्त्रार दल कमल, तो ब्रह्मा बाबा, फिर शिव ब्राह्मण चोटी पर, तो पूरी भक्ति खत्म हो जाती है। 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद में तब अध्यात्म शुरू होता है। तो इसमें जो है 9 देवियां हैं, तो ये क्या है, भीतर की माया, सारे सर कट जाते हैं, जैसे विराट रूप दिखाते हैं ना, सारे सर कटने के बाद में एक आत्मा लाइट बच जाती है। तो ये अंधविश्वास है जो बातें हैं ये। तो रामायण में भी कितना प्यार होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की। तो इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है ना। तो अब हमको कितना समझदार बनाते हैं, तो ये सब सुनकर यहाँ भूल जाओ, है ना भाई, ये यहीं की बातें हैं, कहानियाँ हैं, सच थोड़ी है, इनको भूल जाओ। तो इनको भूल जाओ तो इसका मतलब ये नहीं इनको भूल जाओ, खुद को भूलना है। इनको भूल जाओ माना ये सब शास्त्र हैं, ये सब जो बातें हैं, अपने आप को समझो, मैं कौन हूँ। इनको भूल जाओ तो अब क्या हो रहा है बीके लाइफ में, इनको तो भूल जाओ और अपने आप को बीके से जोड़ लो। बीके से थोड़ी जोड़ना है, शरीर से थोड़ी जोड़ना है, बैच से, कपड़ों से, इनसे नहीं जोड़ना है। वो तो ठीक है, पहन लो, खूब पहनो, खूब बैच लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, लेकिन जोड़ना तो यहाँ से है ना, कनेक्शन तो इससे जोड़ना है ना, ये बात है ना। तो वो छोड़ेंगे तो उसको छोड़ना है, तो उससे पहले ईगो की लेयर भीतर से इनको छोड़ना है ना। तो वो अपने आप होता है, ऐसा नहीं है कि शास्त्र छोड़ दो और ईगो पकड़ लिया दूसरा वाला, तो ये ऐसा थोड़ी है, ये भी द्वैत है ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी, योग भट्टी करते करते भी ईगो भीतर से छोड़ना होता है ना। क्योंकि जो समझ है शास्त्रों की, अगर शास्त्रों की समझ नहीं होती तो क्या ब्रह्मा बाबा इस लेवल पर पहुंचते। तो ब्रह्मा बाबा के पास गीता के शास्त्रों की सारी की समझ थी, तो वो समझ कहाँ से आती है, वो समझ जो है अपनी ब्राह्मण चोटी से आती है। वो सतो प्रधानता की लाइट है, ब्राह्मण चोटी से ज्ञान टपकता है, तो समझ तो आती तो वहीं से है, उसको खोलना है ना। मेन बात है कि अपना जो है बैकग्राउंड चेंज करना है, जो अपने मूल पे पहुंचना है, तो ये सब खत्म हो जाना, तो रिफ्रेश होकर जाओ। रिफ्रेश यानी अब हम क्या करते हैं कि जैसे नहा धो के कहीं जाते हैं रिफ्रेश होके, ऐसे ही कोई मधुबन में जा रहा है, कह रहे हैं हम रिफ्रेश होने आए हैं,
रिफ्रेश वहाँ नहीं, रिफ्रेश अपने भीतर होना है ना। मन को रिफ्रेश करना है, इस मन को प्योर करना है, निर्मल करना है, निश्चल करना है इस मन को। तो ये जब हृदय हमारा निर्मल होगा, निश्चल होगा, तो इससे जो है पुराने कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाता है, वापस फ्रेश होना। तो अपने को आत्मा समझ, देह सही, सब कुछ खत्म हो जाना, सब कुछ भूल जाना। ये सब क्या है? ये सब कब्रिस्तान है, ऐसी अवस्था। तो ये सब कब्रिस्तान है। तो दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है कि भारत परिस्तान यानी परियों का स्थान, परियों का स्थान है बेहद में। धर्मराज की स्थापना किया था। धर्मराज ये मन अपने आप को गुलाम समझता है अपना, तो धर्मराज यानी धर्म से सजाएं खाते रहना, इस दुनिया को नहीं समझना। ये समझना धर्मराज अर्थात उसने मेरे को ऐसे कहा, वो कहा, मेरे दुख, मेरा बच्चा, मेरा पोता, ये प्रकृति, ये सुबह, ये शाम, बारिश आ गई ऐसे कर, धूप आ गई ऐसे कर, ये आ गया वैसे कर, शरीर को दुख हो रहा है, ऑर्गन्स को दुख हो रहा है, तो ये हो गया। भीतर में अपने मन, बुद्धि, संस्कार मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, और इस दुनिया को सच समझने के कारण भीतर में इस मन की गुलामी में बंधा हुआ मन, तो माया जाल में बंधा हुआ मन जो सजाए खाता है, उसे कहेंगे धर्मराज की सजा, है ना। अपने भीतर ही कर्तापन का भान है, अपने आप को दुखी समझ रहे हैं यूं ही बिना मतलब ही। बाकी बाबा किसी को दुख नहीं देता है। अपने आप ही धर्मराज की स्थापना जो है किया था। तो अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया कब्रिस्तान बन गई है। कब बन गई है? जब संगम जो शुरू होगा तो बैकग्राउंड चेंज होके जब ये हमारी चोटी खुल जाती है तो पूरा कब्रिस्तान हो जाता बाहर। क्यों? भीतर में मैं मोए मर गई तो मर गई पूरी दुनिया। तो मैं मर गया भीतर में, ईगो की लेयर जो है उतर गई, तो मैं ही मर गई है। मैं खुद मर गया, कैरेक्टर मर गया, मेरी कुर्बानी मैंपन की चढ़ गई, तो मैंपन की कुर्बानी यानी मोहरा मर गई, तो उसके लिए तो पूरी दुनिया ही मर गई, तो कब्रिस्तान बननी है। तो बाप कहते हैं अब कामचिता पर बैठ एकदम जल मरे हो, यानी कामनाएं, इच्छाएं, भय, इमोशनल फीलिंग्स, दुख, दर्द, मैं, मेरापन, कर्तापन, भय, सब कुछ आ गया। तो क्रोध चिता नहीं कही जाती, क्योंकि क्रोध क्या है? उसको चिता नहीं, क्योंकि उसके साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। काम चिता कहा जाता है। तो इसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। तो घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना, ये क्या बाप की आबरू घुमाते हैं। कपूत यानी अपने आप को शरीर समझ के एक दूसरों की बातों पे विश्वास करके लड़ाई झगड़ा करना, है ना। जो अपने बाप की सच्ची समझ ना होने के कारण कपूत बच्चा बाहर में है, जो बुराइयां दिलवाता है बाप को, है ना। तो कपूत बच्चा का मतलब बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। यहाँ पे कपूत का मतलब बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपनी ही बुराई मैं, अगर बाबा की बुराई मतलब प्रकृति को सतो प्रदान बनने के लिए जन्म हुआ है, नया बच्चे का होता है प्रकृति को सतो प्रदान बनाना। लेकिन प्रकृति को सतो प्रदान ना बनाने के कारण इधर उधर हम अपना आप को जो है रोल समझते समझते इधर उधर में धक्के खा रहा है। ये मन इधर धक्के खा रहा है, उधर धक्के खा रहा है, लेकिन अपना मूल बीच में नहीं लौट रहा है, बीच में ही पड़ा है ना। तो बाप ने बनाया था हमको लायक बनाने के लिए, लेकिन नहीं बनने के कारण जो है, जो ऐसे ही जो जो बाबा कहते हैं कि इज्जत खराब करना, तो बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुँह करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हो, है ना। ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं वो तो हो गए, ब्राह्मण कुलभूषण तो अलग है, उनका नाम बदनाम करते हो तुम बच्चे। जैसे ब्रह्मा बाबा का नाम बदनाम किया ऐसे, तो तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। श्रेष्ठाचारी श्रेष्ठ जो होती है आत्मा, जिनका श्रेष्ठ आचरण होता है, श्रेष्ठाचारी ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जैसा आचरण होता है, श्रेष्ठाचारी वो बनते हैं देवता, अर्थात भारत जिनका विवेक हमेशा जागा हुआ रहता है। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है, देखते हो भारत महाभारत लड़ाई भी जो है खड़ी है, तो महाभारत लड़ाई है हमारे भीतर। तो इनमें ही स्वर्ग के गेट, एक गेट स्वर्ग का गेट खोलते हैं। तो शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, तो इसके उसके बाद क्या हुआ तो ये दिखाया नहीं है। कह देते हैं प्रलय हो गई, है ना, ऐसे कहते हैं प्रलय हो गई। तो प्रलय तो प्र प्लस लय, तो प्रलय अर्थात जो है बदलाव, प्रलय यानी बदलाव, प्रय अर्थात बदलाव, लय अर्थात समय।
समय का बदलाव, प्र यानी बदलाव, और जो लय, लय जो अगला शब्द है उसमें यानी समय, समय का बदलाव यानी समय लगातार बदलता रहता है, वो तो हो गया लय, लगातार बदल रहा है। और जो अचानक बदलता है उसे कहते हैं प्रलय। अचानक बदलता है ना, उसे कहेंगे प्रलय। अचानक उसे कहेंगे प्रलय। तो अचानक होना यानी एक का अंत होना और दूसरे की प्रारंभ होना। एक अंत हो रहा है यानी ये सृष्टि पूरी जा रही है नीचे, खत्म हो रही है, गिर रहा है, ये माइंड का ईगो गिर रहा है, ठीक है। और दूसरा प्रारंभ हो रहा है, एक गया और दूसरा आया, है ना। एक का अंत हो गया और दूसरे एक का प्रारंभ हो गया। ये बात हो रही है कि अमृत वेला जब शुरू होती है तो पहले अंधकार जा रहा है और फिर लाल लाल लालिमा आ रही है सूरज की। सुबह सुबह समझते हैं जैसे जैसे कच्चा कच्चा सूरज होता है तो अंधकार गया और अमृत वेला जो है सूर्य आ रहा है बुद्धि के भीतर। तो निरंतर ब्राह्मण खोपड़ी में सतो प्रधानता जब बैठ जाती है तो अमृत वेला यानी निरंतर जो अवस्था आ जाती है, निरंतर देही अभिमानी, उसे कहेंगे हमेशा अमृत वेला। 24 घंटे अमृत बहता रहता है, सतो प्रधान ज्ञान की लाइट। तो ये जो अवस्था है प्रलय की। तो अब श्री कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ में जन्म दिखाते हैं और दूसरी तरफ, है ना, अब ये होता है श्री कृष्ण का जन्म, जो अभी बताया था कि प्रलय, एक जो एक का अंत हुआ और एक नया आया, पुराना गया और नया आया, श्री कृष्ण का जन्म। तो माता गर्भ में जन्म दिखाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं पीपल के पत्ते पे अंगूठा चूसता हुआ। कुछ भी समझते नहीं है। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, रोज रोज एक एक बात को नहीं समझना कि लोग ऐसे कहते हैं गर्भ से हुआ है, गर्भ से नहीं होगा ये जन्म, है ना, गर्भ से नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया है। कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि ये रोल है, रोल नहीं है वो पवित्रता की जो योग बल से श्री कृष्ण का जन्म जो है बुद्धि के भीतर है ना। तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, है, ये तो महल है, महल है, महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, यानी विश्राम कर रही है आत्मा। अब श्री कृष्ण का जैसे जन्म होगा 1 साल तक विश्राम करता है आत्मा बेहद में, ये माइंड में विश्राम होगा 1 साल तक विश्राम। तो अंगूठा चूसना, अंगूठा चूसना यानी ये जीभ है, जो ये जीभ होती है तालू के चिपक जाती है ना। तो ये जीभ हमेशा 24 घंटे उस व्यक्ति की तालू के चिपकी हुई रहती है। तो छोटे बच्चे की जीभ तालू के चिपकी हुई रहती है ना। तो वो अपनी माँ का जो है जो दूध पीना शुरू हो जाए, उसको कोई सिखाते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण का जन्म जब माइंड के भीतर होता है, अमृत ज्ञान की सतो प्रधानता की लाइट गिर रही है, अमृत जो है कंठ में गिरता है, तो ये जीव्या है हमेशा 24 घंटे उस व्यक्ति की चिपकी हुई रहती है, उतरती नहीं है। बोलता है तब उतरती, बाकी नहीं उतरती है, हमेशा ही रहती है 24 घंटे। तो कुछ भी समझते नहीं है, क्योंकि रोल है तो रोल के हिसाब से नहीं समझ सकते। वहाँ तो गर्भ महल में रहते हैं, यानी अपने इस महल में, बाकी सागर में थोड़ी पत्ते पर हो सकता है, बाकी कोई सागर में होगा क्या? कोई पत्ते पे भी श्री कृष्ण का जन्म होता है क्या? है ना। तो पत्ता माना ये एक जो है पीपल का पत्ता माना एक लाइट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है पीपल के पत्ते पे जो है तपस्या करते थे बुद्ध है या कोई भी सन्यासी है। पीपल में बहुत अच्छी एनर्जी ऊर्जा होती है, तो जो उसकी ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, इसीलिए पीपल के पत्ते का नाम ले दिया। तो पीपल के पत्ते को पूजा में भी काम लिया जाता है, पवित्रता भी है इसीलिए। बाकी पीपल का पत्ता कोई होता थोड़ी है। तो यही बात आज आ रही है, बाकी सागर में थोड़ी पत्ते पर होता है, ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या? तो ये तो एक एग्जाम जो है, ये ना इम्पॉसिबल जो बातें हैं ना, उसको जो लोग पॉसिबल समझते हैं, तो ये इम्पॉसिबल बातें हैं, ये सब ड्रामा बना हुआ है ना। ऐसे कोई ऐसे अचानक से कोई तैरता तैरता श्री कृष्ण थोड़ी आएगा, ये सब ड्रामा है। तो जिसको तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है ना, क्योंकि ये सब जो है बातें भक्ति मार्ग की है, जो सब लोगों को बताकर भ्रमित की जाती है। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म होगा जो अपनी बुद्धि के भीतर योग बल से। तो जिनको तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे होता है, तो अब बच्चों को अपना कल्याण करना है, दूसरों की जो है बातों पे नहीं ध्यान देना है, कल्याण करना है। मूल बात
ये है कि बाप को स्वर्ग का रचयिता तो उसको कहा ही जाता है ना, हेवनली गॉड फादर, परमात्मा को। तुम जानते हो कि जरूर भारत को कुछ दिया होगा, तो अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। स्वर्ग की यानी अपनी जो बेफिक्र की जो अवस्था है, बादशाही, जो आप राजा की स्टेज से आते हैं, स्वदर्शन चक्र आपको माइंड के भीतर दे दिया जाता है। जब आप तीसरी आँख खुलती है, उसी के भीतर जो सदगति होने के बाद में तो नॉलेजफुल बाप ही आकर ये नॉलेज 5000 साल की जो बुद्धि के भीतर देते हैं। तो बच्चों को निश्चय है कि जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे। जो ब्राह्मण कुल के होते हैं वही आते जाते हैं। तो ब्राह्मण कुल के बच्चे हैं संगम पर, ब्राह्मण है संगम पर। और जब ब्राह्मण जो संगम जिसका खत्म हो जाता है, सतयुग आ जाता है, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं, वो फरिश्ता या देवता होता है। अच्छा।